फ्रेंडशिप के बारे तो आपने अच्छा दोस्त और बुरा दोस्त या कुसंग का दोस्त उसकी बात की। अभी कुसंग कई प्रकार के होते हैं और सत्संग या तो अच्छा दोस्त भी कई प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका अभ्यास का कैरियर है, तो जो दोस्त कॉन्सेंट्रेटेडली अभ्यास में, मैंने जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और तो पढ़ाई के लिए वो हमारा दोस्त मैंने रोल मॉडल होना चाहिए। नहीं कि अपना समय बर्बाद करे। जैसे दीपक दादा बिगड़ रहे थे, आपके ऊपर टाइम टेबल ही नहीं है, ऐसे दोस्त को आप दोस्त बनाओगे तो आपका भी टाइम टेबल खो जाएगा। तो हम प्रेप साइंस में पढ़ रहे थे जब, तो पूरे बड़ौदा में हमें कोई पहचानता नहीं था, छोटे गांव से हम तो आए थे, मगर कुछ लेके आए थे प्रकृति में। सो रात को कभी हमने वो नहीं किया, नियम से उठने का, नियम से सो जाने का। बट बहुत अच्छा कर सके लोग भी हमारे पास जो आते थे तो गाइडेंस के लिए, तो अच्छा होता था। तो कहने का मतलब है कि आप, दोस्त तो अनेक होते हैं, मगर जिनको आप नजदीकी के दोस्त बनाना चाहते हैं वो कौन से फील्ड में, किससे आप क्या चाहते हैं। तो जैसे मैंने ये अभ्यास की बात की, दूसरी बात है चारित्र, और जिसका जीवन का लक्ष्य अच्छा है। और तीसरी बात यदि सत्संग है दादा भगवान का, तो और ही बात होती है, सोने में सुहागा होता है। कुसंग की एक व्याख्या दादा भगवान ने ये दी थी कि परमार्थ ये है कि जो अपने आत्मा को भुला दे, मैंने शुद्ध आत्मा या सत्संग और दादा को भुला दे। दूसरा कुसंग का अर्थ ये भी होता है कि जो अपने ध्येय को भुला दे, अपना ध्येय से हमें विचलित करे, ये सब कुसंग है। या तो और शॉर्ट टर्म मस्ती मजाक मजा आता है, मगर लॉन्ग टर्म में यदि वो आदत बन गई तो भारी नुकसान करता है। और सबसे बड़ी चीज, ये साइंटिफिक एक बेसिस है सत्संग या कुसंग या फ्रेंडशिप का, कि दो चीज है दादा भगवान ने बोला है कि जैसे हम हींग, कोई बर्तन में हींग वाला कुछ पकाते हैं, तो बर्तन में हींग की वास या तो गंध कई समय तक रहती है, उसको बार बार धोना पड़ता है। तो दादाजी ने बोला कि हींग का पास स्पर्श हुआ तो इतना बर्तन में रहता है, तो हमारा क्या हो सकता है। दूसरी चीज पुद्गल इफेक्टिव है, हमारे मनवाणी का है कि जो सबके पुद्गल है वो एक दूसरों को असर करने वाले हैं, और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनसे बच के रह सके। सो इसलिए पूरे पुद्गल की असर वाले और स्पंदन वाले जगत में हमें हम खुद, हमारे खुद को अंदर से बचा के चलना है। बाहर तो सबसे मिलना जुलना पड़े वो बात अलग है, मगर अंदर से हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ में कितना क्लोज हो ना हो। तो मेरे ख्याल से ये इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। तो पिछले किसी ने, संत ने बोला है कि सत्संग की घड़ी दो घड़ी में कितने जन्म सफल हो जाते हैं या स्वर्ग की सहल भी हो जाती है, और कुसंग की घड़ी दो घड़ी में कितने ही जन्म बर्बाद भी हो सकते हैं। तो इतना मेरे ख्याल में आया, मगर कहने का मतलब है हर एक अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में हमारे जो, हमें आगे ले जाए, हमें प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, जो जिसको हम रोल मॉडल या तो जिसको हम इंस्पिरेशनल गिन सके, ऐसे चुन चुन के हमें मित्र या संग संग उनका चुनना है जो हमें हितकारी हो। ठीक है। ठीक है बच्चों लोग। हाँ। सब सोच में पड़ गए सब लोग। तो अभी आप एक कौन बोलेगा मंडे? खुशी। ओके दक्ष आपका टर्न है। ओके हाँ ठीक है। ओके वेरी गुड। ओके अभी कुछ दो चार आइटम याद आया शेष दादा ने क्या बोला। some of them some of the सब आप तो पुत्र ने बोला है, पर there are 3 or 4 very good
नया आइटम आया? मुझे उसमें एक डाउट था, पुद्गल क्या होता है असल में? हाँ, उद्गल का अर्थ है पूरण और गलन। तो हमारे सबके मनुष्य शरीर में दो भाग हैं। एक जो शुद्धात्मा का भाग है वो अचल है, अविनाशी है, कांस्टेंट है, वो पूर्ण गलन वाला नहीं है। और दूसरा ये जो मैटर से बना है, माइंड बॉडी स्पीच, जो चार्ज डिस्चार्ज होते रहते वो पूर्ण गलन वाले हैं। सभी चीज उसकी रिलेटिव की, माइंड बॉडी स्पीच और उससे जो कनेक्टेड चीजें हैं वो सभी पूर्ण गलन वाली। मैंने परिवर्तनशील है। सुबह में खाया तो सब पर फिर निकाल हो गया, बैंक में पैसा डाला निकाल हो गया। ये माइंड बॉडी स्पीच भी बचपन से जवानी में आए, जवानी से फिर आगे धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ भी जाते हैं। सो पूर्ण गलन मैंने फीलिंग एंड गेटिंग एम्प्टीड, तो उसका नाम पूर्ण गलन के ऊपर से मटेरियल पार्ट, रिलेटिव पार्ट जो है हमारे अस्तित्व का, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैंने माइंड बॉडी स्पीच बोलो, नाम नाम की माया और सब कर्म, ये सब पुद्गल स्वरूप है, मैंने रिलेटिव है सादी भाषा में। ठीक है। और वो बहुत इफेक्टिव है। इसमें बहुत सारा साइंस है। दूर से भी कोई आता है हमारे तरफ, कई बार हम पहचानते नहीं है तो भी हमें भार लगता है, और कई बार हम पहचानते नहीं तो भी हमें आनंद होता है। ये क्या वजह है, कभी सोचा आपने? हर एक व्यक्ति की अपने ऊपर अलग अलग असर होती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया अंदर? करना कभी। क्यों? तो कि हर एक व्यक्ति अपना एक बायोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड लेके आता है। उसका बॉडी के परमाणु की असर है, उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्पंदन की असर है, उसकी ऑरा और एनर्जी बॉडी की इफेक्ट होती है एक दूसरे के ऊपर। तो जैसे दादा भगवान थे तो उसकी हाजिरी में बैठे तो कई लोगों को आनंद आनंद हो जाता था, और सब कुछ अच्छा हो जाता था अंदर बाहर। और कई लोग, आप चले जाओ कहीं जगह पे तो सब आपका डाउन हो जाएगा, आपको भागने का दिल होगा। यदि ऐसी कोई जगह पे आप पहुंच गए तो भागने का दिल हो जाएगा कि भाई यहाँ नहीं ठहर सकते। सो ये पूरा विश्व इफेक्टिव है। समझ में आई मेरी बात? शैलेश दादा, ये वेरी सिंपल पुद्गल अपना है। हाँ, बस बच्चों के लिए थोड़ा एग्जांपल दो, पुलन गलन कैसे हो सकता है, और व्हाट मैं इज? वही बोला, पूर्ण पूर्ण गलन का मतलब है फीलिंग एंड गेटिंग एम्प्टी। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाया तो हमने पूर्ण किया, अच्छा। तो उसका कुछ ना कुछ गलन होने वाला है। वो कोई ना कोई सिस्टम से गलन होगा, यूरिनरी सिस्टम से होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से होगा, ये नख में पसीने में कुछ गलन होता है, मैंने निकलता है बाहर। इसी तरह बैंक में पैसे डाले तो पूर्ण किया, जब उठाए तो गलन हुआ। हम भी, हमारी बॉडी भी, अभी आप लोग यंग है तो बढ़ रही है तो लगता है जिसे पूर्ण हो रहा है। फिर हम हमारी एज में आए तो आप देख सकोगे कि धीरे धीरे गलन की ओर जा रहे हैं। सो पूर्ण गलन ये पूरा रिलेटिव डिपार्टमेंट जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और जगत की सभी रिलेटिव चीज, वो पूर्ण गलन वाली और हानि वृद्धि वाली है। वो कांस्टेंट नहीं है, वो सतत हानि वृद्धि, वृद्धि हानि, हानि वृद्धि, पूर्ण गलन होता चलता है। विचार आया, गया, तो गया मैंने गलन हो गया। समझ में आई मेरी बात? ये जितने जितने साल हमारे जिंदगी के बीत चुके हैं वो गलन हो गए, हमने यूज कर दिए वो। ठीक है। तो शैलेश दादा, ये सत्संग में आता है तो उसका पुलन गलन के क्या फायदा होता है? सत्संग में जब आते हैं या सत्संग में आने का नक्की भी करते हैं, या तो जहां भी है वहां सत्संग मैंने क्या, तो को बोले सत जिनको प्राप्त है उनके संग में रहना मिले तो सबसे उत्कृष्ट है। दूसरी चीज, उनके जो साधन दिए गए हैं, ये 5 सत्साधन आप करते हैं, दादा की वाणी बाजते हैं, आरती करते हैं, वो सत 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 वो सत्संग है। अंदर भी हम खुद के साथ सत्संग कर सकते हैं। तो सत मैंने अविनाशी की आत्मा की ओर ले जाने वाला, उसका क्या फायदा है? पहला फायदा कि हमें बाहर के जगत से, हमारे उसके बोझ से, असर से छुड़वा के हमारे आंतरिक आनंद में, शुद्धात्मा में ला देंगे।
हमारा न केवल शुद्धात्मा का आनंद बढ़ेगा, मगर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी, सब पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इसमें। तो वो तो ऑब्जर्व करते करते हमें पता चलता है कि पहले तो वो जगत की इफेक्ट से हमें छुड़वा देता है, मुक्त करवाता है, जगत के कुसंग के असरों से मुक्त करवाता है, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार पर जो बोझ पड़ा था उसको हटा के हमें आनंद में लाता है, हमारी इनर एनर्जी भी बढ़ती है और सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है अंदर। मन बुद्धि चित्त अहंकार वो पॉजिटिव। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दो, मैं बड़ौदा के स्टेशन पर खड़ा हूँ, मुझे जाना है बम्बई की तरफ, गलती से मैं दाहोद या रतलाम या दिल्ली वाली गाड़ी में बैठ गया तो सब स्टेशन उल्टे आएंगे। फिर रजनी भाई जैसे कोई आए और मुझे धीरे से उठा के सही गाड़ी में बिठा दिया तो सब स्टेशन सही आने लगेंगे। सो सत्संग का ये है कि अपने खुद के साथ का शुद्ध, अपना जो शुद्ध स्वरूप है उसको की तरफ जाना, उसका आनंद, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसका दर्शन खुला होना और मन बुद्धि चेत अहंकार मन वाणी काया में भी उसका हमें फायदा मिलना। अच्छा, उससे तो एक्सटेंडेड बेनिफिट्स कितने सारे हैं। आपको ये इतने सारे लोग कैसे मिले? रजनी दादा है, दीपक दादा है, जो भी जिनको भी आप आपसे आनंद कैसे मिले, उसका माध्यम क्या है? तो बोले सत्संग। हम एक दूसरों से कैसे जुड़े हैं? सिर्फ सत्संग से। अच्छा, बाहरी दुनिया और सत्संग की दुनिया में फर्क देखा कभी आपने? अभी आपको तो नहीं अनुभव में देरी है, मगर हमने काफी देखे कि बाहरी दुनिया में सब लोग पहले ऐसे सोचेंगे कि मेरा क्या फायदा है इसमें, तो ऐसे व्यवहार करेंगे हमारे साथ। यहाँ सत्संग में लोग उल्टा सोचते हैं कि मैं किसको काम में आऊं, मेरे से दूसरों को क्या लाभ में आएगा, मुझे लाभ नहीं चाहिए। तो पूरी दुनिया ही अलग है और यहाँ हम इतना सिक्योर्ड आनंद में रह सकते हैं। बाहर जाओ तो जैसे जंगल में चले गए और एक बाजू वाघ है, सिंह है, वरु है, कहाँ से कौन सा अटैक आएगा पता नहीं। तो इतना सारा फर्क है। और दूसरे आपने बताया ना फर्क देखता है कि नहीं, पर ये इवन स्कूल में तो कुछ उन लोग को देख फर्क पड़ मस्ट बी सीइंग सम डिफरेंसेस ना। स्कूल में क्या समझ में नहीं आया डिफरेंस? दूसरा सब उन लोग का क्लासमेट्स है, उसमें हाँ उन लोग को तो थोड़ा डिफरेंट फीलिंग्स होगा ना, बिकॉज हाँ, वो दे तो नो। हाँ वो तो होगा। सत्संग हमें सिखाएगा, दो चीज सिखाएगा। हर जीव के साथ हम कैसे रहें। तो अंदर से तो हमें सबके प्रति मैत्री, सब में हम शुद्धात्मा के, गॉड के दर्शन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम व्यवहार में हम हमारी सेफ्टी और गरिमा के लिए रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस जिसे बोलते हैं वो भी हम मेंटेन करते हैं, उसको प्रेम भी देते हैं, उसके साथ मैत्री भी जताते हैं, मगर अंदर से कितना। तो क्या बोले, माई सेफ्टी शुड नॉट बी जियोपार्डाइज, इनर सेफ्टी की बात करता हूं मैं। तो मैत्री निभाना भी हमें आना चाहिए कि हमारा हित हम संभाल सके और मैत्री को संभाल सके। और जहां पर हमें लगता है कि नहीं ये मुझे नुकसान करने वाली बात है, मैंने जो बैड हैबिट्स होती है, कुछ कुचारित्र होता है, तो वहां से हमें आराम से दूर हो जाना चाहिए। उसमें कोई गलती नहीं है, उसका द्वेष भाव नहीं कर रहे हैं हम विवेक का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं कि विवेक क्या है, अच्छा बुरा, हितकारी अहितकारी क्या है। और यदि कोई विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाता है। ठीक है बच्चे लोग, ओके। तो हाँ ये वीकेंड में होमवर्क टाइम टेबल बनाने का, क्योंकि अभी तो फाइनल एग्जाम आ रही है, उसके ध्यान रख से। और अपना जो कुसंग होता है डेली एक्टिविटीज में वो नोट करके बताना, मंडे के अभी निकालने की दादाजी से प्रार्थना करने का, ओके। और मंडे श्रेया, दीपक दादा, दक्ष, जयेश दादा, ओके। हाँ आपका पॉजिटिव भी बताना, सत्संग का भी बताना, आपके फ्रेंड्स के जो पॉजिटिव वर्च्यूज आपको लगते हैं
जो आपको भी हितकारी है, सबको हितकारी, वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी देखने से हमारे में पॉजिटिविटी कल्टीवेट भी होगी। ठीक है। अभी शैलजा, इन लोग हाँ जी। अबाउट 15 पॉइंट्स डेली एक्टिविटीज में अभी ट्रैकिंग करते थे, और उन ठीक है। लोग का भी ऑलमोस्ट वेरी गुड रिजल्ट आता है। दे आर वेरी वेरी वेरी। सिंसियरिटी अब बढ़ गई है, सो एटलीस्ट नहीं नहीं बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया डेली नहीं, नहीं, एक्टिविटी। बिल्कुल। और मैं तो बहुत आनंदित हूँ उन लोगों से कि ये उम्र में ये जितनी सिंसियरिटी से, और पुण्यशाली भी हैं तो कर रहे हैं, तो जरूर से आगे तो और भी उज्जवल भविष्य है। जय जय सच्चिदानंद। जय सच जय सच्चिदानंद।